तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अलंकार का भाग 6 सुन रहे हैं। अगला जो अलंकार है उसका नाम है आसीह। आसीह की ओर निर्देश करते हुए भामह ने कहा है कि कुछ लोग इसे भी अलंकार मानते हैं। भामह की अलंकार धारणा के इस विवेचन तथा भरत की अलंकार लक्षण तथा गुण विषयक मान्यता के संदर्भ में उसके अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भरत के बाद भामह में जिन 35 नवीन अलंकारों की गणना हुई है उनमें से अधिकांश की उत्पत्ति भरत के मूल अलंकारों, लक्षणों तथा गुणों से हुई है। कुछ अलंकार भरत के किसी विशेष अलंकार के भेद मात्र हैं। उनके 2 अलंकारों को मिलाकर भी भामह ने नवीन अलंकार की कल्पना कर ली है। कुछ अलंकार उनके विशेष लक्षणों से अभिन्न हैं तथा कुछ अलंकारों की उत्पत्ति एकाधिक लक्षणों के मिश्रण से हुई है। भरत के कुछ अलंकार तथा लक्षण के परस्पर योग से भी भामह के नवीन अलंकारों का आविर्भाव हुआ है। नाट्य शास्त्र के कुछ गुणों का भी नवीन अलंकारों की सृष्टि में योगदान है। कहीं एकाधिक गुणों के परस्पर मेल से तथा कहीं गुण का लक्षण के साथ योग से नवीन अलंकारों का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त भामह के कुछ अलंकार भरत के रस, भाव आदि से संबद्ध हैं। कुछ अलंकार अवश्य मौलिक हैं जिनके फलस्वरूप की कल्पना भरत ने अलंकार, लक्षण तथा गुण के संदर्भ में नहीं की थी। इस प्रकार उद्भव की दृष्टि से भामह के अलंकारों का निम्नलिखित 10 वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। जो पहला है मूल अलंकार के रूपांतर। भामह के अनुप्रास, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा उत्प्रेक्षा भरत के मूल अलंकारों के आधार पर ही कल्पित है। अनुप्रास भरत के यमक का भेद मात्र है। उत्प्रेक्षा कल्पितोपमा के आधार पर कल्पित है तथा अनन्वय एवं उपमेयोपमा उपमा के ही रूप भेद हैं। दूसरा है एकाधिक अलंकारों के योग से उत्पन्न। इस वर्ग में भामह के 2 अलंकार आते हैं, उपमा रूपक तथा उत्प्रेक्षावयव। उपमा रूपक अलंकार में उपमा तथा रूपक अलंकारों का समन्वित रूप है। उत्प्रेक्षावयव में उत्प्रेक्षा रूपक तथा श्लिष्ट अलंकारों का समवाय है। इनमें से रूपक धारणा भरत की है, उत्प्रेक्षा उन्हीं की कल्पितोपमा के आधार पर कल्पित है तथा श्लिष्ट भामह की अंशतः मौलिक धारणा है। तीसरा है भरत के लक्षण से समुद्भूत। भामह के प्रेय तथा विरोध अलंकारों का मूल क्रमशः प्रोत्साहन, लक्षण के पाठभेद, प्रयोक्ति तथा उपपत्ति लक्षणों में है। चौथा है लक्षणों के पारस्परिक योग से निष्पन्न आक्षेप, अर्थांतरन्यास, व्यतिरेक, समाहित तथा व्याज स्तुति अलंकारों की रूप रचना में एकाधिक लक्षणों का योग है। उदाहरण के लिए प्रतिषेध तथा मनोरथ लक्षणों के योग से आक्षेप, शोभा एवं उदाहरण के मिलन से अर्थांतरन्यास, अतिशय और निर्भासन के पाठ भेद, माला लक्षणों के मेल से व्यतिरेक तथा कपट के पाठ भेद, गढ़हन एवं प्रिय के संयोग से व्याज स्तुति अलंकार आविर्भूत हुए हैं। पांचवा है अलंकार तथा लक्षण के संयोग से उत्पन्न समासोक्ति, अतिशयोक्ति, अपहृति, तुल्य योगिता, अप्रस्तुत प्रशंसा, निदर्शना तथा संदेह अलंकारों की उत्पत्ति विभिन्न लक्षणों एवं मूल अलंकारों के संयोग से हुई है। समासोक्ति में उपमा तथा कार्य के पाठ भेद, अर्थापत्ति लक्षणों के तत्वों का सम्मिश्रण है। अतिशयोक्ति के स्वरूप की कल्पना में रूपक तथा अतिशय से तत्व ग्रहण किया गया है। अपहृति की सृष्टि उपमा तथा मिथ्या व्यवसाय के योग से हुई है। तुल्य योगिता का मूल उपमा अलंकार तथा सिद्धि एवं गुणानुवाद लक्षणों में है। अप्रस्तुत प्रशंसा के स्वरूप विन्यास में उपमा के साथ मनोरथ एवं प्रोत्साहन लक्षणों ने योगदान दिया है। निदर्शना की कल्पना में दृष्टांत तथा उदाहरण लक्षणों के साथ
उपमा अलंकार के तत्वों का योग है तथा संदेह अलंकार के उद्गम का स्रोत उपमा अलंकार तथा संशय लक्षण है। गुण धारणा से अनुप्राणित भामह को स्वाभाविक अलंकार की कल्पना की प्रेरणा भरत के अर्थ व्यक्ति गुण से मिली होगी। सातवां है एकाधिक गुणों के योग से उद्भूत। भाविक अलंकार की रूप रचना में भामह भरत की उदारता तथा अर्थ व्यक्ति गुण धारणा से प्रभावित जान पड़ते हैं। यद्यपि इसमें परीक्षार्थ वर्णन की कल्पना उनकी मौलिक उद्भावना है। आठवां अलंकार का नाम है, आठवां है लक्षण एवं गुण के समन्वय से संपन्न। उदात्त अलंकार में भामह ने भरत के उदार या उदात्त गुण, गुण कीर्तन तथा अतिशय लक्षण के प्रमुख विधायक तत्वों का समन्वय कर दिया है। नौवां है रस तथा भाव की धारणा से निश्रित रसवत तथा ऊर्जस्वी अलंकारों का संबंध नाट्याचार्य भरत को रस तथा भावी संबंधी धारणा से है, रसवत रस से तथा ऊर्जस्वी दीप्त भावना से संबद्ध है। 10वां है मौलिक अलंकार। भामह के मौलिक अलंकारों के दो वर्ग माने जा सकते हैं। पहला पूर्ण मौलिक तथा दूसरा अंशतः मौलिक। विभावना विशेषोक्ति एवं यथासंख्य अलंकार पूर्णतः मौलिक है। श्लिष्ट आंशिक रूप से रूपक धारणा से प्रभावित है तथा अंशतः मौलिक। सहोक्ति पर दीपक का किंचित प्रभाव है, साथ ही कुछ मौलिकता भी है। प्रवृत्ति में गुणानुवाद तथा प्रशंसोपमा से कुछ साम्य होने पर भी आंशिक मौलिकता है। भाविक अलंकार की भी अंशतः मौलिक है। प्रयोक्ति तथा समाहित भी भामह की मौलिक उद्भावना है। भामह ने हेतु सूक्ष्म तथा लेस के अलंकारत्व का खंडन किया है, चूँकि उनमें वक्रोक्ति का सद्भाव नहीं। इससे सिद्ध है कि भामह के पूर्व कुछ आचार्यों ने उक्त अलंकारों की सत्ता स्वीकार की थी, अन्यथा भामह अप्राप्त के निषेध में व्यर्थ शर्म नहीं करते। उदात्त, प्रेय, ऊर्जस्वी आदि अलंकारों के लक्षण नहीं दिए गए हैं। यह अनुमान किया जा सकता है कि परिभाषित अलंकारों की अपेक्षा उक्त अलंकारों को भामह ने गौण महत्व दिया है। आशा करता हूँ यह ऑडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।